हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसी देव सिविल टेक। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7-8 तक देख लिए थे और क्वेश्चन नंबर 9 में आपका जो क्वेश्चन कहता है उसको कि सम मतलब चार भागों में एक लाइन दिया है, चार भागों में बांटने के लिए बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको दो भागों में बांटने आना चाहिए, उससे पहले तीन भागों में बांटना आना चाहिए, उसके बाद आपको चार भागों में बांटना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखने से पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन लेंगे जिसको सम त्रिभाग मतलब दो भाग में आपको बांटना सिखा दिए। अब आप हम तीन भाग में बांटना सिखाएंगे, उसके बाद चार भाग में बांटना सिखाएंगे। तो ये क्वेश्चन चालू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि अभी तक आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि उनको भी बेनिफिट मिले और आप भी इंजॉय करो, वो भी इंजॉय करेंगे। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 1 कहता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर बुक्स में मेरे ख्याल से बुक का नहीं है। हाँ, मैं खुद इसको सेट किया हूँ ऐसा तीन भाग में बांटने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बिंदु 1, -2 और -3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाग करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका कोई एक लाइन है, सपोज करो कोई एक लाइन दिया है और उसको बोला है कि समत्रिभाजित मतलब तीन भाग में बांटने वाली रेखा को, जो तीन भाग में बांट रहा है उसका बिंदु ज्ञात करें, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सपोज करो हम लोग का ए और बी रहेगा, ओके, और इसका निर्देशांक हम लोग का दे रखा है 1, -3 और -3, 4 इस प्रकार से दे रखा है। तो अपने को तीन भाग में बांटना है। तो एक ये मान लो पी होगा, अब कितने एक भाग दो भाग, दो भाग में एक भाग और ये हम मान लो ये आर होगा, ओके, ये आर होगा, यानी एक भाग दो भाग तीन भाग हो गए। अब इसको हम लोग मानेंगे। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आपका सम मतलब तीन भाग में बांट रहा है, बांटने के बाद जो बिंदु बन रहा है, पॉइंट बन रहा है, उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसको यहां से यहां तक इसका एक भाग है तो पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और यहां से यहां एक भाग है तो आर का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ओके, तो आपको विभाजन सूत्र हम बताए थे, विभाजन सूत्र बताए थे, विभाजन सूत्र के थ्रू किसी भी लाइन को विभाजित करने के लिए, तो उसी को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखो इसका विभाजन मतलब कितना अनुपात कितना मानेंगे, ये सबसे बड़ी लॉजिक है। आपको ये चीज समझ में आना चाहिए, आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि आप कितने भाग में मतलब इसका रेशियो क्या मानोगे, अनुपात क्या मानोगे। इसमें बेसिक सी फंडा ये है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है भैया सम त्रिभाग बांटे मतलब तीन भागों में बांटे। तो जितना बोलेगा ना, जितना भाग में बांटने के लिए बोलेगा उससे एक कम करके आप अनुपात मानोगे। जैसे तीन भाग में बोल रहा है तो हम लोग 1:2 मानेंगे, यानी 1:2। अभी सपोज करो ये आर पॉइंट नहीं है, इसको इतना ही भाग में बांटना है, ओके, तो हम लोग एक कम करके मानेंगे। मतलब तीन भाग में बोल रहा है तो 1:2 यानी 1:2 यानी एक कम करके मानेंगे और इसको उसके विभाजन सूत्र लगा के निकाल देंगे। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। माना कि बिंदु P x, देखो सपोज करो ये x1 होगा, ये x2 होगा, सॉरी ये 1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ओके। तो सपोज करो ये x3 होगा, y3 होगा, x4 होगा और y4 होगा, ऐसा हम लोग मानेंगे, आप कुछ भी मान सकते हो। तो x3 y3 और r बराबर
x4 y4, ओके। और अनुपात इक्वल टू 1:2, यानी 1:2 मान लिए। अब इसको हम लोग बनाना चालू करेंगे। अभी आप मान के चलेंगे कि आपका ये आर नहीं थे, मतलब ए वाले बिंदु नहीं है, केवल पी बिंदु है। तो आपको क्या सिखाए थे, इधर वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ओके। तो हम लोग का विभाजन सूत्र क्या कहता है, विभाजन सूत्र सपोज इसको मान रहे हैं हम x3 इक्वल टू, विभाजन सूत्र कहता है m x2 प्लस n x1 y m प्लस n, ओके। जब इसको हम लोग अभी अब देखो m बराबर क्या है, 1 है, ये आपका m है और ये आपका n है, ओके। तो आपका m इक्वल टू 1 है और x2 आपका क्या है, ये -3, तो -3 प्लस आपका m क्या है, 2 दे रखा है, x1 क्या है, 1 है, और m प्लस n यानी 1 प्लस 2। जब इसको आप मल्टीपल करोगे तो -3 प्लस 2 y3, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा -1/3, ओके। और उसके बाद वन सेकेंड, ओके। जब आप इसको, ये हमारा x3 का मान हो गया, अब y3 का निकालना पड़ेगा। तो y3 इक्वल टू आपका m y2 प्लस n y1 प्लस m बाई n, ओके। फिर वही m इक्वल टू आपका दे रखा है 1 दे रखा है, y इक्वल टू आपका 4 है, प्लस n इक्वल टू 2 दे रखा है, और y1 दे रखा है -3 इंटू -3 y 1 प्लस 2, यानी जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 4 प्लस, सॉरी ये प्लस और माइनस मल्टीपल होगा तो माइनस हो जाएगा, तो -6/3 इक्वल टू, जब इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा -2y3, ओके। तो हम लोग का y3 का मान आ गया, y3 का मान आ गया, यानी ये निर्देशांक हम लोग को मिल गया, -1/3 -2/3, ओके। अब आपका पॉइंट R रह गया, तो R पॉइंट कैसे निकालोगे, चलो इसको आप नोट डाउन करो, प्लीज नोट डाउन। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सब फिर से फिगर बनाओ, ये फिगर नंबर 1 है और फिगर नंबर 2 बनाते हैं। A B, इसका निर्देशांक 1 -3, इसका निर्देशांक -3 4, ओके। P का निर्देशांक हम लोग निकाल दिए, तो P का यहाँ P पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे नहीं, सीधा R लिख देंगे, R, ओके। R का हम लोग निर्देशांक मान के रखे हैं 4 और y4, x4 और y4, चलिए। और इसका निर्देशांक मान के रखे हम लोग x1 y1 x2 y2, ओके। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे देखो एक लॉजिक है, फंडा है। अब यहाँ पे क्या करोगे ना, ये जो रेशियो ऑफ माने 1:2, इसको उल्टा करोगे, यानी देखो अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक निकाल दिए, यानी 2 भाग आपका इधर आ गया, 1 भाग उधर बच रहा है। यहाँ पे क्या था, 1 भाग हम लोग का यहाँ से यहाँ तक 1 भाग इधर था और 2 भाग उधर था। अब अपन इसका निकाल लिए इसका, तब 2 भाग इधर बच गया और 1 भाग उधर बच रहा है, उल्टा हो गया, यानी 2 भाग इधर आ गया, यानी 2:1, यानी इधर 2 भाग इधर हो गया और 1 भाग उधर हो गया, तो इसका उल्टा हो जाएगा। फिर इसको उसी प्रकार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी इस प्रकार से जब आप निकालोगे विभाजन सूत्र से, तो ये हो जाएगा x के पावर 4 mx2 प्लस nx1 y m प्लस n, ओके। जब आप
इसको m की वैल्यू 2 दिया हुआ है आपका, x2 का मान क्या है -3 दे रखा है, प्लस n की वैल्यू यहाँ पे 1 दे रखा है, x1 की वैल्यू और 1 दे रखा है, 2 + 1, तो इसका आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करा तो 6 + 1/3, यानी ये आ जाएगा -5/3, यानी x4 का मान -5/3 हो गया। अब हम y4 का मान निकालेंगे, y4 = mx x + 2 + m y2, सॉरी वन सेकेंड, इधर y2 होगा, y2 + y1 m × y1 y m + n। ओके, जब आपका m की वैल्यू क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये m हो गया, ये n हो गया, यहाँ उल्टा हो गया, तो आपका m की वैल्यू 2 दे रखा है, y2 की वैल्यू 4 दे रखा है, y2 की वैल्यू 4 दे रखा है, 4 प्लस n की वैल्यू 1 दे रखा है और y1 की वैल्यू -3 दे रखा है, तो -3 बाई 2 + 1। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, तो y4 = आपका दे रखा है, मल्टीपल करोगे 4 दूना 8 -3y3, जब इसको घटाओगे तो यानी 5, यानी 5/3, यानी 5/3 y4। ओके, तो हम लोग का x4 का मान -5/3 आया और इसका मान 5/3 आया। एक बार और मैं चेक कर लेता हूं कैलकुलेट सही है कि नहीं, 4 दूना 8 -3, ओके, हाँ राइट सही है। तो हम लोग का पॉइंट R जो आया, x4, y4 = -5/3, 5/3, ये आंसर है। ओके, तो इस प्रकार से इस टाइप का क्वेश्चन को आप 3 भागों में बांट सकते हो। अब 4 भाग में कैसे बांटेंगे, देखो तो 4 भाग में सिंपल सी फंडा है, वहां पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जो मध्य बिंदु आएगा, मध्य रेखा के अंदर आएगा, मतलब 50-50 भाग में मतलब बांटा दिया जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा होगा जो आपका मध्य बिंदु में आएगा, तो उसको मध्य बिंदु के फॉर्मूले लगा के हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको आप नोट डाउन करो, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।